बलदेवपुर गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हड्डियों तक को जमा देने वाली सर्दी ने गांव वालों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ठंड इतनी भयावह थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। खेतों में काम करने वाले किसान हों या सुबह की सैर पर जाने वाले बुजुर्ग, हर कोई अपने घरों में दुबक गया था। लोग अलाव के सहारे इस सर्दी का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थीं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। गलियों में केवल ठंडी हवा की सिसकियां गूंजती थीं। इसी गांव में हरिशंकर और उसकी पत्नी कुंती रहते थे। हरिशंकर रोज सुबह जंगल जाता और सूखे पेड़ों की लकड़ियां काट कर लाता। इन लकड़ियों को वह गांव के घर घर जाकर बेचता था। यही उसकी जीविका का साधन था, जिससे वह और कुंती अपना जीवनयापन करते थे। अरे बेटा हरिशंकर, इस ठंड में अगर तू लकड़ियां नहीं लाता तो हम कैसे गुजारा करते? सच में तेरा बड़ा एहसान है। इतनी कड़ाके की ठंड में तो कोई बाहर निकलने की सोचता भी नहीं, और तू जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है। तेरा काम सच में सबके लिए वरदान है। काका, आप ऐसा मत कहिए। ये तो मेरा काम है। अगर मैं लकड़ियां नहीं लाऊंगा तो आप लोग अलाव कैसे जलाएंगे? ठंड चाहे जितनी भी हो, लकड़ियां तो हर घर में चाहिए। मुझे बस यही संतोष है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। बेटा, ये सिर्फ लकड़ियां नहीं हैं, ये हमारे लिए जीवन का सहारा है। इतनी ठंडी हवा में अलाव के बिना एक पल भी बिताना मुश्किल हो जाता है। भगवान तुझे और ताकत दे ताकि तू इसी तरह सबकी मदद कर सके। काका, आप ऐसा मत सोचिए। ठंड भले ही तेज है, लेकिन जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता। आप अपना और परिवार का ध्यान रखिए। मैं कल और लकड़ियां ले आऊंगा। लगता है इस बार ठंड जल्दी जाने का नाम नहीं लेगी। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। जंगल में ठंड और खतरे दोनों ज्यादा होते हैं। तेरी मेहनत से ही हमारा घर गर्म रहता है। सच में तू गांव के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। काका, आप सबकी दुआएं ही मेरी ताकत है। कल फिर मुलाकात होगी। हरिशंकर सभी लकड़ियां बेचकर अपने घर चला जाता है। अजी, आ गए आप। घर में तो एक भी दाना राशन का नहीं बचा है। जैसे तैसे ये दाल चावल बना पाई हूँ। सब खत्म हो गया है। सोच सोच कर सिर चकरा रहा है कि अब कल क्या पकाएंगे। हाँ कुंती, मैं जानता हूं, पर क्या करूं? इतनी ठंड में लकड़ियां काटते काटते मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे बदन की हड्डियां टूटने लगी हैं। मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ, पर घर चलाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी और मेरी ही है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हरिशंकर बिना खाना खाए ही घर से बाहर निकल जाता है। कुंती ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठंड में कांपते हुए वह गांव के दुकानदार के पास पहुंचा। अरे हरिशंकर, इतनी ठंड में कहाँ चले आए? लगता है आज बहुत परेशान हो। भाई साहब, हालात बहुत खराब हैं। घर में राशन खत्म हो गया है। जो लकड़ियां बेचकर लाता हूं, उससे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता है। कुंती को हर दिन खाली बर्तनों के आगे खड़ा देखकर दिल टूट जाता है। हरिशंकर, मैं समझ सकता हूँ। ठंड ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन चिंता मत कर। मैं तुम्हें कुछ उधार राशन दे सकता हूँ। जब हालात सुधरें तब लौटा देना। भाई साहब, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठंड से लड़ते लड़ते अब हिम्मत जवाब देने लगी है, लेकिन परिवार के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हिम्मत मत हारो हरिशंकर। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। चलो, मैं अभी सामान दे देता हूँ। हरिशंकर ने राशन का थैला उठाया और भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। हरिशंकर राशन घर लेकर आ जाता है। कुंती खाना बनाकर हरिशंकर को दे देती है। हरिशंकर खाना खाकर सो जाता है। कुंती, मैं जा रहा हूं लकड़ियां काटने के लिए। आज जंगल में थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, इसलिए आते आते मुझे देर हो जाएगी। ठीक है हरिशंकर, लेकिन सुनो, ज्यादा देर मत करना। रात को ठंड और भी बढ़ जाती है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुंती, कोशिश करूंगा जल्दी लौटने की, लेकिन जंगल में काम कब खत्म होगा यह कहना मुश्किल है। देखो हरिशंकर, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। ये ठंड और लकड़ियां काटने का काम दोनों ही तुम्हारे लिए मुश्किल हैं। क्या इतना काम करना जरूरी है? कुंती,
जरूरत तो है, लकड़ियां ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। इन्हीं से जो पैसे मिलते हैं उससे घर चलता है। तुम फिक्र मत करो, मैं संभल कर काम करूंगा। हरिशंकर घर से निकल जाता है। जैसे ही वह रास्ते में बढ़ता है, उसे गांव के सेठ जी मिल जाते हैं। अरे हरिशंकर, इतनी ठंड में कहाँ चले जा रहे हो? सेठ जी, जंगल जा रहा हूं लकड़ियां काटने के लिए। इस ठंड में लकड़ियों की बहुत जरूरत होती है। बिना लकड़ियों के लोग अलाव नहीं जला सकते और ये ठंड झेलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा, वैसे हरिशंकर, मुझे तुमसे एक काम है। मुझे 2 क्विंटल लकड़ियां चाहिए। काम बड़ा है और शहर से कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। चूल्हा चौका और घर को गर्म रखने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। सेठ जी, 2 क्विंटल लकड़ियां तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपकी जरूरत को समझता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि समय पर लकड़ियां पहुंचा दूं। देखो हरिशंकर, ये काम बहुत जरूरी है। तुम जानते हो कि गांव के हर छोटे बड़े काम में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी सेठ जी, मैं समझता हूं, लेकिन इतनी लकड़ियां इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगेगा। क्या आप मुझे 3 दिन का वक्त दे सकते हैं? दिन का वक्त ठीक है, लेकिन ध्यान रखना लकड़ियां सही वक्त पर पहुंच जाएं। और अगर तुम ये काम जल्दी पूरा कर सको तो मैं तुम्हारा मेहनताना भी अच्छा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि काम समय पर पूरा हो। हरिशंकर फिर जंगल जाता है और थोड़ी सी लकड़ियां काटकर अपने दोस्त के घर देने चला जाता है। अरे दोस्त हरिशंकर, कल 2 किलो लकड़ियां ज्यादा लेकर आ जाना। घर में बहुत जरूरत है। नहीं भाई, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कल से सेठ जी का बड़ा काम करना है। उन्होंने 2 क्विंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। अरे वाह हरिशंकर, फिर तो तुम्हारे मजे आ गए। 2 क्विंटल लकड़ियां मतलब अच्छा खासा पैसा मिलेगा तुम्हें। हाँ भाई, काम बड़ा है, मेहनत भी बहुत लगेगी, लेकिन सोच रहा हूं कि इस काम के पूरे होने के बाद लकड़ियां काटने के लिए एक मशीन खरीद लूं। इससे काम आसान हो जाएगा और ज्यादा लकड़ियां काट पाऊंगा। वाह, यह तो बड़ी अच्छी योजना है। मशीन आ गई तो तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और आमदनी भी बढ़ेगी। वैसे सेठ जी का काम कब तक पूरा करना है? उन्होंने 3 दिन का वक्त दिया है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर सब सही से हो गया तो यह हमारे लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी हरिशंकर। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बता देना, मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। धन्यवाद भाई, तुम्हारे साथ से ही मेरा हौसला बढ़ता है। हरिशंकर अपने घर लौट जाता है। सोहन, बाहर किससे बातें कर रहे थे तुम? अरे सीमा, हरिशंकर था। बता रहा था कि सेठ जी ने उसे 2 क्विंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। क्या? उस गरीब भिखारी को इतना बड़ा ऑर्डर? ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसने ये काम कर लिया और अमीर हो गया तो? हाँ सीमा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन सेठ जी ने शायद उसकी मेहनत देखकर ही उसे ये काम दिया होगा। तुम नहीं समझ रहे हो सोहन, जब वो हमारे घर लकड़ियां लेकर आता है, उसके फटे हुए कपड़े और ठंड में कांपता चेहरा देखकर मुझे अपनी स्थिति बेहतर लगती है। उसकी गरीबी हमें उसका असली स्थान दिखाती है। अगर वो अमीर हो गया तो हमारा उससे ऊपर होने का एहसास खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम सही कह रही हो सीमा। अगर हरिशंकर ये काम सफलतापूर्वक कर लेता है तो वो अपनी हालत सुधार लेगा। फिर हमारी बातों का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ करना होगा। हमें ये काम रोकना ही होगा। तुम सोचो और कोई तरीका निकालो। ठीक है सीमा, मैं कुछ सोचता हूँ। हरिशंकर को ये काम करने से रोकने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। सोहन गहरी सोच में डूब जाता है, जबकि सीमा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान तैरने लगती है। हरिशंकर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा क्या बदलाव आया? कुंती, सेठ जी ने हमें एक बड़ा काम दिया है। अगर यह काम सफल रहा तो मैं लकड़ियां काटने की मशीन खरीदने का सपना पूरा कर लूंगा। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा और हम ज्यादा पैसे बचा सकेंगे। वाकई यह तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है और सेठ जी ने तुम पर भरोसा जताया है। हाँ, लेकिन इसमें मेहनत तो बहुत लगेगी। अगले 2-3 दिन लकड़ियां काटने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर सब ठीक रहा तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा।
ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुम्हारा काम जल्दी और अच्छे से पूरा हो। लेकिन अपना ध्यान रखना, ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हारी दुआओं से सब ठीक हो जाएगा। यह सिर्फ कुछ दिन की बात है। उसके बाद हम अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बना पाएंगे और मैं रोज समय पर घर लौट आऊंगा। अगले ही दिन श्याम हरिशंकर के घर आता है और हरिशंकर से कहता है, अरे हरिशंकर भाई, ये तुमने कैसे सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे घर के पास ही घूमते घूमते आ गया। अरे श्याम भाई, तुम्हें पता है ना कि मैं इन दिनों कितना व्यस्त हूँ। तुमसे मिलने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। बस यही सोचकर आया कि हरिशंकर भाई से मुलाकात हो जाए। अब तुम्हारे घर तो मैं जानता हूँ, तुम 2-4 दिन तो आने वाले हो नहीं। अरे नहीं श्याम भाई, बस ये 2 दिन का मामला है। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तो हर रोज तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे साथ बैठकर बातें करेंगे, पहले जैसा समय बिताएंगे। हरिशंकर भाई, सेठ जी ने एडवांस पैसे दिए या बाद में मिलेंगे? नहीं, एडवांस नहीं दिया। उन्होंने कहा काम पूरा होने पर देंगे। मुझे भरोसा है काम जल्दी खत्म हो जाए तो ठीक रहेगा। हरिशंकर दिन रात मेहनत करता है, ठंडी और तेज हवाओं में लकड़ियां काट रहा है। उसे अपनी पत्नी कुंती की चिंता होने लगती है कि वह घर में क्या कर रही होगी। लेकिन उसे यह भी पता है कि ये 2-3 दिन बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन इसके बाद वह अपनी जिंदगी को हंसी खुशी बिता सकेगा। श्याम कुछ गुंडों के पास जाता है। अरे गुंडा भाई, कैसे हो? अरे श्याम, खुशियों में तो याद नहीं करते। अब क्या काम है? मुझे तुमसे एक छोटा काम है। क्या करना है? मेरे घर के पास हरिशंकर नाम का आदमी है। वो तेरा यार है ना? हाँ, पर अब नहीं। उसकी खुशियां देखकर जलन हो रही है। तो मसला दोस्ती का नहीं, जलन का है। वह सेठ से पैसे लेकर बड़े सपने देख रहा है। उसे रोकना है। तुम उसे जंगल में मिलकर पैसे छीन लेना। अगर मना करे तो गोली मार देना। पर वह तो तेरा दोस्त है। जब सुख सहन न हो तो दोस्ती बकवास लगने लगती है। बस तुम काम कर दो। ठीक है, लेकिन याद रख, जो तुम आज कर रहे हो वह बाद में फसल बनकर लौटेगा। वहीं दूसरी ओर हरिशंकर को श्याम पर शक होने लगता है। जब वह घर वापस जा रहा होता है तो श्याम उसे चुपके से फॉलो कर रहा होता है, जैसे वह उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रख रहा हो। हरिशंकर, तुम्हारा चेहरा क्यों गमगीन है? कुंती, श्याम अजीब सा बर्ताव कर रहा है। लगता है वह मुझसे जलने लगा है। वह जंगल में मेरा पीछा कर रहा था। यह तो गलत है, हमें कुछ करना चाहिए। मैं आज सेठ से पैसे लेने जा रहा हूं, पर मुझे डर है कि कुछ गलत हो सकता है। श्याम पर अब भरोसा नहीं रहा। अगर डर है तो किसी को साथ ले चलो। मुझे अकेले ही जाना होगा। अगर देर रात तक नहीं लौटा तो तुम सरपंच जी को लेकर जंगल आना, और याद रखना किसी पर भी भरोसा मत करना। लेकिन हरिशंकर, जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। रात गहरी है, ठंड बढ़ रही है और यह घना अंधेरा। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? हरिशंकर अपनी मेहनत से सेठ का काम पूरा करता है और पैसे लेकर घर लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में डाकू उसे रोक लेते हैं। तू हमें पैसे दे दे, वरना तेरे साथ कुछ बुरा होगा। ये पैसे मेरी मेहनत से कमाए हैं। मैंने दिन रात लकड़ियां काटी हैं, ये यूं ही नहीं मिलते। मुझे तेरी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी दे पैसे। इस बीच कुंती चिंता करती है और सरपंच से मदद मांगने जाती है, क्योंकि हरिशंकर देर तक घर वापस नहीं आया। सरपंच जी, मुझे लगता है कि हरिशंकर को किसी ने पकड़ लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे है। चिंता मत करो कुंती, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो। कुंती और सरपंच जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि हरिशंकर को कुछ डाकू पकड़कर ले गए हैं। देखो, हरिशंकर को छोड़ दो, वरना तुम सबको पछताना पड़ेगा। सरपंच जी, हम सब छोड़ देंगे, बस हमें माफ कर दीजिए। ये सब किसने करवाया? श्याम ने हमसे यह सब करवाया। वह हमें धमका रहा था। सरपंच श्याम के पास जाता है। श्याम, तुमने यह सब क्यों किया? सरपंच जी, मुझे फंसाया जा रहा है। जंगल के डाकू ने सब कुछ उगल दिया है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। तुम बच नहीं सकते। तुम्हारा जलन और लालच ने कितनी जिंदगियां तबाह की हैं। अब तुम सच्चाई सबके सामने बताओ।